खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के वाजिदपुर स्थित एक विद्यालय में आज सुबह कवि सम्मेलन एवं साहित्यिक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसी अवसर पर गोपालगंज के समाज चिंतक लाल बहादुर चौरसिया लाल की काव्य पुस्तक अपने भी है आंसू से मुस्कान लिखेगा का विमोचन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्रवक्ता प्रोफेसर GSS पीजी कॉलेज कोयलसा के डॉक्टर श्यामरक्ष मौर्य द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया। उन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र के 3 कवियों का आज सम्मान भी किया गया है, जिसमें अपने भी है विजय प्रताप यादव, कवि बुरहानपुरी और आंसू से मुस्कान लिखेंगे कि कवि लाल बहादुर चौरसिया, नाविक थोड़ा ठहरो ना के सरोज यादव को सम्मानित किया गया। काव्य पाठ को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, कवि की रचना सृजन होती है, भविष्य को संवारने में कवियों की अहम भूमिका होती है। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर आनंद सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कविता आंसू से मुस्कान लिखेंगे, उसी पर आधारित इस कविता का आज विमोचन किया गया। यह बड़े ही सौभाग्य की बात है। समाज में सच्ची घटनाओं पर आधारित लेख और कविता लोगों को जगाने का काम करती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कवि लाल बहादुर चौरसिया लाल ने समाज में बढ़ रही कुरीतियों के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कवि ही समाज का पथ प्रदर्शक होता है। भविष्य को सजाने में कवियों की बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। पथ भटके युवक का कविता सहारा है। इसी क्रम में 1 दर्जन से अधिक साहित्यकार एवं कवियों ने अपने विचार रखे। आयोजक घनश्याम यादव द्वारा आए हुए आगंतुकों का आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर अंकित गुप्ता, रामाशीष यादव, देवानंद, अरविंद वाले दिन बेसहारा, ईश्वर चंद्र त्रिपाठी सहित अनेक श्रोतागण मौजूद रहे। मैं और क्षेत्र के मशहूर कवि हैं आप? मैं लाल बहादुर चौरसिया लाल, गोपालगंज आजमगढ़ से। और हमारे देखिए मित्र वीरेंद्र जी हैं, गंगा गुंजन हैं। जो मैं गीत लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ, गज़ल लिखता हूँ और छोटी सी पहचान अपनी है। कविता क्या है, कविता क्यों कही जाती है, कविता क्या हमें देती है, कविता क्या है। 4 लाइन में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किसी तपसी के पावन सत्य की ललकार कविता है। कविता क्या होती है? कविता ऐसे ही नहीं उत्पन्न होती है। जब अंदर मंथन चलता है, कल्पनाओं की उड़ान होती है, तब कविता निकलती है। तो वही है कि किसी तपसी के पावन सत्य की ललकार कविता है, प्रणय के सारे रूपों की मधुर उद्गार कविता है। कवि तो सत्य साधक सर्जना का देवता होता, धरा की एक अनुपम दिव्य सी उपहार कविता है। कविता यह है। कविता लोक रंजन करती है, लोक सबके कल्याण के लिए होती है। रामचरितमानस देखते हैं आप, वो भी एक कविता है। लेकिन उसने समाज को क्या दिया? इतना बड़ा ग्रंथ कोई आज तक है नहीं। वो भी कविताएं थी, वो भी कविताएं तुलसीदास जी महाराज ने लिखा। तो सारी कविताएं समाज में एक दिशा देने का कार्य करती हैं, समाज को सुधारने का, समाज निर्माण करने का काम करती हैं। हाँ, तो कविता का यही मूल उद्देश्य होना चाहिए। और मैं भी थोड़ा मोड़ा कविताओं की रचना करता हूँ, गीत लिखता हूँ। वीरेंद्र भारती हमारे गीत सुसंग्राम में भी पहुँचे हैं, लिवा के गए हैं। आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद। संग्राम के गायक भी हैं, जी जी, आप ठीक है। आइए वीरेंद्र भाई। सबसे पहले नेशनल 9 खबर के माध्यम से जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं, मैं वीरेंद्र भारती आप सबको प्रणाम कर रहा हूं और आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज बाबा बरुआ दास जूनियर हाई स्कूल वाजिदपुर के प्रांगण में राधा कृष्ण और राजेंद्र प्रसाद सिंह जी के पावन स्मृति में ये कार्यक्रम शिक्षक पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इसके लिए मैं अपने बड़े भैया जो हम लोगों के गौरव हैं, परम आदरणीय आप मेरे पास हैं, और आप श्री आनंद सिंह जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने गुरुओं का सम्मान किया है और छोटे छोटे नवनिहाल बच्चों का सम्मान किया है और पुरस्कृत किया है। उनके पुरस्कृत करने का मात्र एक ही कारण था कि जो हमारी अगली पीढ़ी, हमारे जो बच्चे हैं, वो इंस्पायर हुए इनसे और उनके अंदर एक जज्बा आए, पढ़ें और शिक्षा के क्षेत्र। चौरसिया लाल आज यहाँ विद्यालय पे एक पुण्य आत्मा की पुण्यतिथि मनाई गई और उनके जो बेटे हैं, 4 पुत्र हैं और 3 पुत्र तो एकदम
अपने पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा स्थान प्राप्त किए हैं और उन्हें लोगों के अंदर एक जज्बा था कि पुण्यतिथि के अवसर पर बच्चों को मेधावी बच्चों को सम्मानित किया जाए, पुरस्कृत किया जाए। हम चाहते हैं आप अपनी बताइए कविता के बारे में इस तरह की अच्छा अच्छा कार्यक्रम तो कार्यक्रम पूछेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों से आप गए तो यहाँ की कसरत, यहाँ का दर्द, यहाँ के भाव को आपने महसूस किया कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ किया जा सकता है। क्या आपके मन में क्या कहाँ से मतलब काल से विचार हुआ है? हम चारों भाई लोग इसी विद्यालय प्रांगण से निकले हुए हैं। हमने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से ली है और यहाँ से निकल करके हम शहरी क्षेत्र में गए। अपने अपने क्षेत्र में हमने और आगे पढ़ाई करी और एक निश्चित स्थान रखते हैं। लेकिन प्रारंभिक शिक्षा लेने के दौरान जो चुनौतियाँ हम लोगों के सामने आती थी उसको हम लोगों ने गहराई से महसूस किया और एक संकल्प लिया गया कि क्यों न चल करके उसी विद्यालय प्रांगण में उन बच्चों को जो आगे उन्हीं चुनौतियों को फेस करने वाले हैं, उनका सामना करने वाले हैं, उनको और प्रोत्साहित किया जाए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाया जाए, उनका मनोबल बढ़ाया जाए और बच्चों में एक प्रतिस्पर्धा पैदा की जाए कि वो इस तरह से ज्ञानार्जन करें, एक इस तरह से अपने बुनियादी ज्ञान को मजबूत करें कि आने वाले समय में अगर वो इस ग्रामीण परिवेश से बाहर के परिवेश में जाते हैं तो आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें और लोगों से सामना करके सभी बाधाओं को पार करके जीवन में आगे बढ़ सकें।